तो लॉजिक डेवलपमेंट में आज हम सॉल्व करेंगे एक नया प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ओके, इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं, ये एक सॉल्यूशन है कि हम किस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, आज का ये जो हमारा टॉपिक है स्प्लिट नंबर इनटू डिजिट। ठीक है। सो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे कि जो कोई नंबर है उसको किस तरह से स्प्लिट करते हैं डिजिट में। ओके। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक नंबर होता है जैसे कि 432। ये टोटल, ये क्या है, ये हमारा नंबर है। ये क्या है, ये हमारा नंबर है 432। ओके, तो ये हमारा पूरा होल नंबर है। तो हमें क्या करना होता है कि इस नंबर को स्प्लिट करना है डिजिट में। जैसे कि हम ये 4 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे और ये 2 को बाहर निकालेंगे। ओके, तो ये नंबर को हम सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्प्लिट नंबर इंटू डिजिट इस तरह से इसको बोल सकते हैं, या फिर सेपरेट डिजिट फ्रॉम नंबर। तो ये बेटर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे सेपरेट डिजिट फ्रॉम नंबर। ओके, तो दिस टाइटल विल बी बेटर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नंबर होता है, एक नंबर होता है यहाँ पे। उस नंबर को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है इनटू द डिजिट। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसको हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्यूशन निकालना होता है। और सॉल्यूशन क्या है हमारा? इस नंबर को हम क्या करेंगे? डिजिट में सेपरेट करेंगे। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि किसी नंबर के ईच डिजिट का सम बताओ, या फिर कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालो, तो उसके अंदर भी इसका यूज होता है। पैलिंड्रोम नंबर निकालो, इसके अंदर भी इसका यूज होता है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मीन्स एक नंबर के डिजिट को हम सेपरेट किस तरह से करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जब भी इंटरव्यू आप देते हो तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि किसी नंबर, एक नंबर है, इस नंबर के नंबर में जितने भी डिजिट है उसकी सम निकाल के दिखाओ। लेकिन इसके लिए इनबिल्ट कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आपको यूज नहीं करना है। ओके, तो वो आप किस तरह से करोगे? तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हमारा कस्टम लॉजिक ही इम्प्लीमेंट करता है। इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, उसका यूज करके हमें कर सकते हैं। लेकिन वो हमें चेक करना चाहते हैं कि इस बंदे का लॉजिक कितना डेवलप है, ये कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है प्रोग्रामेटिकली। तो ये उनका मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एक नंबर है, इस नंबर को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और जब हमारे पास डिजिट मिलते हैं तो फिर हम उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इस नंबर को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट में कन्वर्ट करने से पहले हमें इसका लॉजिक होना पता चाहिए कि इस नंबर को डिजिट में किस तरह से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, क्योंकि मैथ के जरिए हम प्रोग्रामिंग को बता सकते हैं कि आप इस तरह से इसको करो। ओके, क्योंकि मैथमेटिक प्रूव करता है कि एक चीज किस तरह से होती है। ओके, तो हमें ऐसे प्रूव करना है। तो हम देखो इसका लॉजिक देखेंगे। मान लो कि एक मेरा नंबर है 432। ये मेरा एक नंबर है, ये मेरा होल नंबर है। ओके, तो अभी यहाँ पे लॉजिक क्या है कि ये क्या है हमारा, ये डेसिमल सिस्टम है हमारा। कौन सा सिस्टम है? डेसिमल। तो जो भी अब ये डेसिमल सिस्टम है, चाहे कोई बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है। सो बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल एक होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो जो भी हमारा डेसिमल होता है उसका बेस होता है 10। क्या होता है? बेस 10 होता है। मीन्स इसके अंदर जो भी नंबर है वो 10 टाइम उससे 10 टाइम से आगे बढ़ रहे नंबर। ओके, जैसे ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो ये यहाँ से 1 to 10 तक है। ये 10 तक नंबर चला है, फिर 10 से 10 टाइम 100 तक चला है। तो इस तरह से आगे वो 10 टाइम बढ़ते जाएगा नंबर। तो ये क्या होगा, हमारा डेसिमल सिस्टम का बेस क्या है? 10 है यहाँ पे। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इसी 10 का यूज करना है डेसिमल सिस्टम के, और उसका यूज करके हमें क्या करना है, इस नंबर को सेपरेट करना है इनटू द डिजिट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉजिक।
यहाँ पे हम दो लॉजिक अप्लाई करेंगे। नंबर एक, डिवाइड करेंगे उस नंबर को, और सेकंड करेंगे उस नंबर का रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर। ओके, ये दो लॉजिक अप्लाई करके हम क्या करेंगे, उस नंबर को सेपरेट करेंगे इनटू द डिजिट। सो मान लो यहाँ पे मेरा नंबर है 432। अब मैं इस नंबर को क्या करूंगा, 10 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, और मैं क्या करूंगा, इसका रिमाइंडर जो भी आता है मैं रिमाइंडर बाहर निकालूंगा। तो सबसे पहले देखो, इस नंबर को 10 से मुझे पूरा डिवाइड करना है, जहां से डिवाइड नहीं होता वो हमारा रिमाइंडर है। तो ये 10 से इस नंबर को पूरा डिवाइड कहां तक होता है, इस नंबर को 430 तक। क्या होता है, 430 तक इस नंबर को डिवाइड होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे 10 से मैं डिवाइड करूंगा, 432 मेरा नंबर है। तो इस नंबर को मैं क्या करूंगा, 430 तक क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 430 तक। ओके, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं 443 को मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 432 आएगा। तो यह मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 432। ओके, तो यहाँ पे 432 तक ये नंबर क्या हो रहा है, मेरा 430 तक ये नंबर डिवाइड हो रहा है, उसके आगे नहीं डिवाइड हो रहा है। तो फिर क्या करूंगा, मैं इससे माइनस करूंगा, ये यहाँ पे 200। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने 432 को डिवाइड किया है 430 से। ओके, मीन्स 10 से क्या किया, डिवाइड किया है। तो कहाँ तक डिवाइड होगा, ये 430 तक ही डिवाइड होगा। तो मैंने फिर क्या किया है, 432 से माइनस कर दिया 430 को, और बाकी जो उड़ता है वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। तो ये यहाँ पे जो मिला है रिमाइंडर, तो हम इस रिमाइंडर को बाहर निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 432 को हमने क्या किया, डिवाइड करके रिमाइंडर को बाहर निकाला। मीन्स अभी हमने इस 2 को बाहर निकाल दिया यहाँ पे। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे भी हम इस 2 को बाहर निकालते, अभी हमें क्या करना है, इस नंबर को, ये 2 बाहर निकला तो इस नंबर को 430, ये 33 तक लाना है। ओके, तो 33 तक लाना है, इसका मतलब क्या है कि इस नंबर का ये जिससे हमने डिवाइड किया था वो हमारा अब नंबर हो चुका है। वो क्या हुआ है, हमारा नंबर हो चुका है। अब हमारा नंबर क्या हुआ है, 433। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से, तो इसको पूरा डिवाइड होगा क्या 10 से, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 4 तक ही डिवाइड होगा, यहाँ से 40 तक ही डिवाइड होगा। ओके, तो जैसे भी 40 तक डिवाइड होगा, बाकी 3 को तो डिवाइड नहीं होगा ये, तो ये 40 तक डिवाइड होगा ये नंबर। उसका क्वेश्चन कितना आएगा, 4। ओके, मीन्स 4 इंटू 10 40। ओके, इतना हो गया। अभी यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको क्या करेंगे, और यहाँ से माइनस करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो 43 माइनस 40, रिमाइंडर इज 3। तो क्या निकला हमारा, रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 3 बाहर निकला। फिर अब ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर कन्वर्ट कहाँ पे हो गया, 4 में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन 4 आया था ये 4 में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को भी अलग करेंगे। अलग किस तरह से करेंगे, इस 4 को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से। तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको कोई डिवाइड, ये नंबर डिवाइड होगा ही नहीं। ओके, सो डिवाइड 10 से पूरा डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो 4 हमारा रिमाइंडर है, तो हमने इस रिमाइंडर को भी यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस नंबर को अलग अलग डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया, अलग अलग डिजिट में इस नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है हमारे प्रोग्रामिंग में, और इसको इम्प्लीमेंट करके हमें आउटपुट देना है कि एक नंबर है हमारा, तो उसको हमको डिजिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, सो हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ओके, तो हमें स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में एक फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है, यहाँ पे नंबर इक्वल टू 321, ये हमारा नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का एक रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा नंबर है, नंबर मॉड, इसको 10 से हम मॉड करेंगे। तो मॉड का मतलब क्या होता है, ये ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में, इसका मतलब ये होता है कि ये इस नंबर को 10 से डिवाइड करेगा, और जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर 10 से हम
321 को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 1 मिलता है, क्योंकि पूरा डिवाइड 320 को ही पूरा डिवाइड होता है। तो 321 को हम पूरा 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिमाइंडर निकाला। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने ये रिमाइंडर निकालने के बाद हमें इस नंबर में उस नंबर को इस नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ओके, तो अभी नम के अंदर कितना है हमारा, ये नंबर है, नम के अंदर है हमारा 321। अगर 321 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 32.10 क्या मिलता है, सॉरी 32.1 मिलता है आउटपुट में। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये नॉन डिसिमल नंबर है 32, इसी को ही लेना है, बाकी के पॉइंट के आगे का ये पूरा पोर्शन नहीं लेना है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा नंबर है इसको 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे भी 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा, 32 आएगा। यहाँ पे 32.1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 32 ले लेंगे, पॉइंट के आगे का नंबर नहीं ले लेंगे। अभी नम के अंदर नई वैल्यू क्या आएगी, 32। ओके, तो अभी नम के अंदर हमारी नई वैल्यू है 32। ओके, तो 32 आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको अगेन नम को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 32 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा हमें 2। ओके, तो रिमाइंडर 2 मिल गया हमें यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 32 का रिमाइंडर निकाल दिया हमने, अब इसको हमें 3 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। तो जैसे भी 10 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो यहाँ पे 32.2 इस तरीके से हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये 3 ही लेना है और ये पॉइंट का जो पोर्शन है इसको डिस्कार्ड करना है, इसको डिस्कार्ड, इसको लेना नहीं है। अभी हमने क्या किया, डिवाइड करके उस नंबर को 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 कहाँ पे चला गया, नम के अंदर। अब नम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3 हो गई। ओके, फिर अगेन इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे फिर नम मॉड 10 हम अगर करते तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 मॉड 10 हो रहा है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, 3 को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन पूरा डिवाइड नहीं होगा 3, क्योंकि 3 इज लेस देन 10, तो 3 इज ओनली रिमाइंडर। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, 3 हमारा रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नम को डिवाइड 10 से करेंगे। अगर 3 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0.3। तो हम ये 0 को ले लेंगे, 3 को निकाल देंगे। तो नम के अंदर क्या चला गया, 0। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, जो भी हमारा नंबर था 123 को सेपरेट कर दिया यहाँ पे अलग अलग डिजिट में। पहले ये डिजिट, बाद में ये डिजिट और बाद में इस डिजिट में। ठीक है, सो इसके बाद हमें ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, क्यों, क्योंकि एक बार हमारा नंबर 0 हो गया, जिसके बाद ऑपरेशन हमें स्टॉप करना है। ओके, तो ये है हमारा लॉजिक। तो इसी के हिसाब से अभी हमें क्या करना है, प्रोग्राम डेवलप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को एक नंबर पास करेंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर को डिजिट में कन्वर्ट करेगा और उसका एक एरे बना के हमें दे देगा। ठीक है, तो एक बार हमारे पास एरे मिलता है तो हम एक एक डिजिट को लेके ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन डिजिट, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को पास करता हूँ एक नंबर। ठीक है, इस फंक्शन को क्या पास करता हूँ, एक नंबर। तो यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट्स इज इक्वल टू एरे। सो मैंने यहाँ पे एरे बनाया, एम्प्टी एरे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लूप लेना है यहाँ पे व्हाइल, और ये लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा नम नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स व्हाट, नम की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती तब तक मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करते चलना है। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अभी सबसे पहले मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कांस्टेंट, एक वेरिएबल लिखा होगा रिमाइंडर रेम इक्वल टू, ये जो मेरा नंबर है नम मॉड, इसी को 10 से मॉड करूंगा। क्या करूंगा, नम को 10 से मॉड करूंगा। जैसे भी नम को 10 से मॉड करूंगा तो मॉड ऑपरेटर क्या करेगा, हमें उस नंबर का रिमाइंडर देगा। तो ये रिमाइंडर ही हमें चाहिए। ओके, हम एक एक रिमाइंडर लेंगे, इसका मतलब उस नंबर के डिजिट एक एक बाहर निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे रिमाइंडर मिला। जैसे भी हमें रिमाइंडर मिलते हैं हम किसके अंदर उसको दे देंगे, एरे के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे डिजिट, ये हमारा एरे, यहाँ पे डिजिट्स, डी डिजिट्स
डिजिट्स डॉट पुश मेथड है, ये पुश मेथड से हम डायनामिकली एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं एरे के अंदर। तो उसके अंदर पुश करेंगे रिमाइंडर को। ओके, तो एरे के अंदर अभी हमारा रिमाइंडर चला गया। जैसे भी हमारा रिमाइंडर हमने बाहर निकाला, अभी हमें उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो वो नम को क्या करेगा, डिवाइड करके उसी नंबर के अंदर वो रखेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट पे आने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल नम के अंदर है 112 है, 12 डिवाइड बाय अगर 10 करते हो तो यहाँ पे क्या होता है 1.2 आएगा। तो हमें सिर्फ 1 चाहिए, ये 0.2 नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे जो कि सिर्फ हमें नॉन डिसिमल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्स इंट, ये फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे नम डिवाइड बाय 10। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल नम के अंदर हमारा 1 ये 12 है, 12 डिवाइडेड बाय अगर 10 करेंगे तो आउट यहाँ इसका आंसर आएगा 1.2। लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ 1 ही रिटर्न करेगा, ये पॉइंट में की वैल्यू को डिस्कार्ड करेगा यहाँ पे। ओके, तो जो 1 वैल्यू है इसके अंदर चले जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, पार्स इंट यूज किया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चलता रहेगा कब तक, जब तक हमारी नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ओके, नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, इसका मतलब क्या है कि जब तक नम के अंदर हमें पूरा डिवाइड नहीं होता नम, मीन्स जब तक पूरे रिमाइंडर बाहर नहीं निकलते तब तक ये नम चलता रहेगा। ठीक है, जब तक नम 0 नहीं होता तब तक ये हमारा रिमाइंडर निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, वही रिमाइंडर हमारा एक एक डिजिट होता है। तो यह सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। तो जैसे भी ये लूप हमारा कंप्लीट होता है, इसका मतलब क्या है कि ऑल डिजिट को आपने बाहर निकाला है, फिर क्या करेंगे, इसके डिजिट को रिटर्न करेंगे, रिटर्न डिजिट्स सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा नंबर है उस नंबर को सेपरेट करेगा इनटू द डिजिट्स। ओके, तो और बाद में रिटर्न हमें एक एरे रिटर्न करेगा, उसके अंदर हमें सेपरेट सेपरेट जो भी नंबर है, हम डिजिट्स है हमारे नंबर में के एरे के अंदर मिलेंगे। और एक बार हमारे पास एरे आ गया डिजिट्स का, तो उसके बाद हम उसको एक एक नंबर से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फंक्शन। अभी हम एक नंबर लेंगे यहाँ पे और इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो किस तरह से, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कांस्टेंट डिजिट्स, यहाँ पे वेरिएबल लिखूंगा डिजिट्स इक्वल टू, इस फंक्शन को कॉल करूंगा डिजिट और इसको पास करूंगा 132। ओके, सो यहाँ पे 132 नंबर मैंने पास कर दिया यहाँ पे। तो जैसे भी ये मेरा फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, ये कहाँ चला जाएगा, डिजिट के अंदर, और ये 132 कहाँ चला जाएगा, नम के अंदर। अभी नम के अंदर क्या है, 132, क्या है 132। सो अभी नेक्स्ट लाइन आ गई, नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या क्रिएट हुआ, डिजिट के अंदर एरे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिट के अंदर एरे, डिजिट्स इज इक्वल टू ये एम्प्टी एरे उसके अंदर। ठीक है, एम्प्टी एरे। सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, पहली कंडीशन चेक होगी कि नम नॉट इक्वल टू 0 है। यस, क्योंकि नम के अंदर 132 है, 132 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यस, कंडीशन ट्रू जैसी भी होती है लूप के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नम मॉड 10 होगा। सो नम के अंदर कितना है, 132, 132 मॉड 10। अब इसका मतलब क्या है कि 132 को हम अगर 10 से पूरा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, कि पूरा डिवाइड 130 तक ही पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 2 आया है। तो ये मॉड ऑपरेटर क्या करता है, इस नंबर को 10 से पूरा डिवाइड करता है, जहां तक पूरा डिवाइड होता है वहां तक डिवाइड करता है, उसके आगे जो भी बचता है वो रिमाइंडर है उसको रिटर्न करता है। तो नम मॉड 10 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो नम के अंदर 132 है, मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। ओके, तो ये 2 जो है ये किसके अंदर चला जाएगा, रैम के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा कि डिजिट डॉट पुश, उसके अंदर हमने क्या दिया है, रैम दिया है, मीन्स रिमाइंडर के अंदर 2 है। तो यहाँ पे जैसे भी पुश मेथड कॉल होगा तो डिजिट्स के अंदर यहाँ पे 2 चला जाएगा एरे में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद पहले ये कैलकुलेट होगा नम डिवाइडेड बाय 10। अभी नम के अंदर कितने वैल्यू, 132, 132 डिवाइडेड बाय 10 होगा। सो 132 डिवाइडेड बाय अगर 10 होता है तो इसका आउटपुट क्या आता है, 13.2। क्या आता है, 13.2। जैसे भी 13.2 ये पार्स इन मेथड को मिलता है तो वो क्या करती है, ये खाली
13 ही लेती है 13 और इसको डिस्कार्ड कर देती है, मीन्स इसको रिमूव कर देती है इसको, ठीक है। और ये 13 कहाँ चला जाएगा, नम के अंदर। ओके, सो अब हमारी नम की वैल्यू क्या है, अभी नम के अंदर हमारे 13 है यहाँ पे, नम इक्वल टू 13, ठीक है। सो जैसे भी नम ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये यहाँ पे आया और यहाँ से फिर अगेन हमारा लूप वापस ऊपर गया, फिर वहां पे देखा नम नॉट इक्वल टू 0, यस, क्योंकि नम के अंदर 13 है, 13 0 से इक्वल नहीं है, तो चलो कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर चला गया है, अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से ये कोड कॉल हुआ, यहाँ पे नम के अंदर कितना है, 13 है, यहाँ पे 13 मॉड 10, और 13 मॉड 10 होता है तो रिमाइंडर 3 आता है, तो 3 किसके अंदर चला गया, रैम के अंदर चला गया। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ पे हमने क्या किया कि एरे के अंदर क्या कर दिया, रिमाइंडर को पुश कर दिया। तो जैसे भी एरे के अंदर पुश होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के अंदर कितना है 3, तो एरे के अंदर 3 पुश होता है यहाँ पे, कॉमा 3। ओके, जैसे ही पुश हुआ एरे के अंदर, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये नेक्स्ट लाइन पे अभी, ओके, सो यहाँ पे नम के अंदर कितना है अभी हमारा 13 है, 13 डिवाइड बाई 10, इसका कितना आया आंसर 1.3 आया। तो यहाँ पे परसेंट क्या करता है, सिर्फ 1 को लेता है और 0.3 को निकाल देता है। तो इसने क्या किया, इस 1 को नम के अंदर डाल दिया। अब नम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई नम की वैल्यू, ठीक है। अब नम की वैल्यू 1 हो गई, फिर यहाँ से फिर से उसने लूप को घुमाया, यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक किया। अब नम नॉट इक्वल टू 0 है, यस, क्योंकि नम के अंदर 1 है और 1 नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो फिर यहाँ से वो कहाँ चला गया, बीच में चला गया। फिर यहाँ से फिर से उसने क्या किया, कैलकुलेशन किया, यहाँ पे नम के अंदर 1 है, 1 मॉड 10 है। तो अभी क्या हो रहा है कि 1 को डिवाइड 10 से 1 डिवाइड होगा ही नहीं, तो एज इट इज वो रिमाइंडर 1 देगा। तो फिर ये 1 कहाँ चला गया, रैम के अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, एरे में रैम को पुश किया यहाँ पे। तो जैसे भी एरे में रैम को पुश करते हैं तो इसका मतलब रैम के अंदर 1 है, तो 1 पुश हो गया एरे के अंदर, तो यहाँ पे 1 आ गया एरे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर उसने नेक्स्ट लाइन पे आया यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। नम के अंदर कितना है हमारा 1, 1 डिवाइड बाय 10, तो 1 डिवाइड 10 का आंसर आता है 0.1। तो ये पार्सिंग मेथड क्या करती है, ये 0.1 को हटाती है और यहाँ पे सिर्फ 0 क्या करती है, नम के अंदर पुटअप करती है। तो नम के अंदर अभी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हमारा लूप घूमेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, नम नॉट इक्वल टू 0, तो अभी क्या है, नम नॉट इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, इट्स इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। फिर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट हमें बाहर फेंक देगा यहाँ से। जैसे ही बाहर फेंकेगा वैसे ही रिटर्न क्या हुआ, एरे, जो हमारा डिजिट एरे यहाँ पे ये रिटर्न हुआ। जैसे भी रिटर्न होता है तो जहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल किया था उसके जवाब पे क्या आता है, जो भी रिटर्न हुआ है वो रिटर्न क्या हुआ है हमारा एरे, यहाँ पे 2 3 1। इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा और ये आउटपुट कहाँ पे चला जाएगा, डिजिट के अंदर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डिजिट मिले यहाँ पे, तो हम इस डिजिट को क्या करेंगे, अब कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 3 1 हमने सेपरेट कर दिया, तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे लेट सम, इसको 0, और फिर इसको लूप में घुमाएंगे, इसको लेट एक्स ऑफ डिजिट्स। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। तो एक्स के अंदर क्या आएगा, एक एक एलिमेंट आएगा, ये एक एक एलिमेंट एक्स के आएगा। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, और इस टाइम ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सम हो रही है एक एक एलिमेंट की उस नंबर के, मीन्स एक एक डिजिट की। और जैसे भी सम होती है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, और सम को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सम क्या मिलेगी, यहाँ पे जो हमारा नंबर है 132, हमने इस नंबर को सेपरेट करके इसका सम किया है, तो 1 + 3 + 2 सम इज 6। सो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, सो गाइज इस तरह से हमें किसी नंबर के बीच जो भी डिजिट्स है उसको सेपरेट करना है, और उसके बाद
बहुत सारे हमें प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, फिर इसी के ऊपर ही हम आर्मस्ट्रांग नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नंबर को सेपरेट किया है, फिर हम इसी नंबर का क्या करेंगे, ये इसकी लेंथ कितनी है 3, तो इसी नंबर से क्या करेंगे, हम हर एक नंबर की पावर निकालेंगे उसकी लेंथ तक, यानी उस नंबर की एडिशन करके हम क्या करेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक करेंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है ये सॉल्यूशन की, तो ये कॉमन सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चाहे आप जावा यूज करो या जावा स्क्रिप्ट या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कंपनी में एंट्री करना है तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ओके, सो इस तरह का प्रॉब्लम है, ये कॉमन सॉल्यूशन है। इस तरह का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, इसका यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके ऊपर ही डिपेंड है बहुत सारे प्रॉब्लम। तो मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये टेक्निक का यूज करके हम आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, या वेदर कोई नंबर है वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, वो कैसे चेक कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। लॉजिक डेवलप करना है तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रैक्टिस को देना होगा। ओके, तभी आपके अंदर वो सुपीरियरिटी आएगी। ओके, सो इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।